हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सरवर खान है। आज हम लोग बात करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप लोगों ने मुझे इतना मोहब्बत और प्यार से नवाजा है। हम आप लोगों के लिए कुछ बातें जो हमारे मन की हैं, जो हमने फील किया है, जो समाज से सीखा है, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको पसंद आए। तो चलते हैं, हम लोग बात को शुरू करते हैं। ठीक है। एक बात और, वो अगले वीडियो में मैंने माननीय प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी उनका सम्मान सूचक शब्द ना कहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे माननीय आदरणीय हैं। तो हमें एक अच्छे शहरी या नागरिक होने के नाते उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं इमोशनल हो के कह दिया था, उनका सिर्फ नाम लिया था। अब शब्द तो नहीं कहे थे हमने तो उनकी तारीफ़ें की थी, लेकिन जो शब्द हमारे थे वो नॉर्मल थे। और वो लोग जो है स्पेशल है, ख़ास है, क्योंकि उनको ईश्वर ने खास बनाया है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो भी अपने हरियाणा के मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इस बात पे बात करते हैं कि स्टार सीड क्या होते हैं, यूनिवर्सल चाइल्ड कौन होते हैं और कैसे होते हैं, उनको हम कैसे पहचानें और हम उनको कैसे प्रोत्साहित करें ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग बात शुरू करते हैं। तो स्टार सीड होते क्या है? स्टार सीड का मतलब ये है जिसको भगवान ने, ईश्वर ने खास बना के पृथ्वी पे भेजा है ताकि वो ईश्वर और इंसानों के बीच में एक कड़ी बन सके और दोनों को मिला सके, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है और इस धरती पर भेजा है। तो धरती बनाया उसने, आसमान बनाया उसने, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए हर वक्त। जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उस सबको उसने फ्री दिया, उसके पैसे नहीं लगते। पानी फ्री, हवा फ्री, आग फ्री, रोशनी फ्री, सूरज को लगा दिया। अगर हम सूरज को, अगर सूरज का बिजली का बिल अगर भरते तो सोचो क्या हम लोग भर पाते? दो चार लाइटें घर में लगाते हैं, उसके बिल भरने में हमारा जो है पसीना निकलने लगता है। तो हर चीज़ हमको दिया, हाथ पैर आँख कान सब कुछ सलामत दिया, फिर भी हम कहते हैं कि बाबा ने हमें कुछ नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया तो ये क्या है? और भगवान जो भी दिया है आपको वो आपके अंदर देगा ना, क्योंकि आपके पास तो उस टाइम कुछ भी नहीं है ना। जिस जिस वक्त आपको उसने बनाया है तो उस वक्त आपके पास लेने के लिए कुछ नहीं था, तो आपको देता कहाँ? तो फिजिकल फॉर्म में उसने कुछ नहीं दिया, इमोशनल में दिया है आपको। आपका ब्रेन है, सोचिए।
फ़ोन में मेमोरी मिलता है। फ़ोन अगर हम लोग लेते हैं तो उसका जो रैम होता है, 4 रैम, 6 रैम, 8 रैम मेमोरी होती है। अभी कितनी आ रही है? 64, 121, 128, 30 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हमारे ब्रेन का 75% वो फुल करके हमें दिया है। बाकी का जो है 25% हमको यहाँ फुल करना है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि जो बच्चे हमारे घर में पैदा होते हैं उनको, हाँ बच्चों पे ही थे, सॉरी, हाँ, तो बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ कानून बना रखे हैं कि बच्चों को, ठीक है, कम से कम माँ जो है 2 से 2.5 साल दूध पिलाए और बच्चों को अपने साथ कम से कम 4 साल रखें। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं फील कर पाया हूँ, मम्मी पापा को बच्चों को 8 साल तक, ठीक है, स्कूल नहीं भेजना चाहिए, खुद से सिखाना चाहिए। 8 साल के बाद जो है, ठीक है, उसके बाद भेजना चाहिए। अब ऐसे करेंगे तो सारे स्कूलें तो बंद हो जाएगी, कहेंगे ये तो सामने वाला कहने वाला तो पागल है। या तो बच्चे को मम्मी पापा भी नहीं कहने आता है, उस बच्चे को भी हम जो है ना भेज देते कहाँ पे? नर्सरी स्कूल में। और ये नर्सरी स्कूल वाले बिजनेस का, पढ़ाई को बिजनेस बना लिए हैं। ठीक है, और हमारे बच्चों को रख के हम जो है, अब सोचिए, ईश्वर ने शेर बना के भेजे, लायन, टाइगर, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? बचपन से ही सर्कस में डाल देते हैं। सर्कस में जो शेर होता है ना, इसको कहते हैं कि चलो तो चलता है, रुको तो रुकता है, बैठो तो बैठता है। तो बचपन से जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो, ठीक है, उसी को आगे वो फॉलो करना है उसको। अब जब हमारे बच्चे आगे जाके रुक जाते हैं, जब बड़े होते हैं, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, ये कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि उसको तो किसी के कहने पे करने की आदत पड़ गई। अब उसको कोई कुछ कहेगा तो करेगा, खुद से वो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है। उसको खुद पे भरोसा नहीं है। उसको ऐसा डर लगता है कि अगर मैंने किया तो गलत हो गया तो घर वाले भी बोलेंगे, बाहर वाले भी बोलेंगे। अब घर वाले और बाहर वाले, समाज और सोसाइटी का इतना डर उसके अंदर बैठ जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो खुद से कुछ करे। मैंने जो कहा है कि 8 साल तक बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, घर में ही रखा जाए, तो 8 साल के बाद वो जो है ना, वो क्या है उसको पता चल जाता है। फिर वो खुद फैसला करने के काबिल हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि माँ बाप को देख के, समाज को देख के वो सब कुछ सीख लेता है। अगर आपको सिखाना ही है, ट्रेनिंग ही देना है, तो आप अच्छे ट्रेनिंग दो ना। आज हमें किसी ने ट्रेनिंग दिया है? किसी ने नहीं दिया। बचपन से किसी ने उंगली पकड़ के ना बोला ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये देख के ही सीखा। तो जिस माहौल में हम थे, हमने वो सीखा। ठीक है, लोगों का काम है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। और वो तुम्हारी तारीफ ना करेंगे, बुराई ही करेंगे, चाहे जैसे भी करें।
वैसे भी अच्छा करोगे तो भी गाली देके बोलते हैं और बुरा करोगे तो भी गाली देके बोलते हैं। तो बचपन से उन्होंने खुद से जो सीखा है तो सबसे पहले वही सीखा है। जब छोटा बच्चा होता है ना तो हम कहते हैं मार बेटा मार सामने वाले को, तो वो मारता है। जब वो मारता है तो हम लोग हंसते हैं, बच्चे की मेमोरी में फिट हो जाती है। अच्छा, तो मारना मतलब अच्छी बात है, ठीक है। तो कहते हैं कोई बात होता है तो कहते हैं उसको गाली दे दे, गाली भी दे देता है। वो भी मेमोरी में फिट कर लिया कि गाली देना भी अच्छी बात है। जब कुछ अच्छा होता है तो गाली देता है, जब कुछ बुरा होता है तो गाली देता है। तो इसको किसने सिखाया? हमने ही तो सिखाया। पहले क्या होता था सती प्रथा। जब औरतें आदमी मर जाता था तो औरतों को उसके साथ चिता में जला दिया जाता था। वो जो समय, उस टाइम बहुत दिन के बाद जब कोई उब आ गया, ईश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो भेजे अपने बंदों को, ठीक है, जाओ उनको कहा कि ये गलत है। तो बड़ी मुश्किल से समाज ने इस बात को समझा और विधवा औरतों को जीने का हक दिया कि नहीं तुम भी जी सकती है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मजहब है, नहीं तो मजहब सबने अपने अपने बना रखे हैं, तो उसमें विधवाओं को शादी करने का जो है ना परमिशन ना है। तुम विधवा हो गई, अरे किसी की शादी हुई और 2 महीने के बाद उसका पति मर गया, अब वो पूरी लाइफ जो है वैसे रहेगी, शादी नहीं करेगी। ना तो कोई अपनी बेटी की शादी करता है, ना बहन की शादी करता है। शादी करना ही मतलब बुरा है, तुम्हारे किस्मत में नहीं था, उसके किस्मत में तो और बहुत कुछ है। तुमको खाली यही पता है कि उसके किस्मत में पूरी जिंदगी वहां बैठ के जलील होना लिखा है। किस्मत को जानना है तो खुद को जानो ना। तो समाज अपने फायदे के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें बना रखी है, जबकि उसी के लिए कानून क्या है, गीता क्या है, जीवन जीने का जो है ना रास्ता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो कुछ भी बताया है वो सब जीवन जीने का आधार है। अगर उसको आप पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है, तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं गलत कर सकते हो? क्योंकि उसमें सब कुछ सही लिखा हुआ। अगर उसको आप फॉलो करते हो, कहते हैं ना हमेशा जब देखो तब जन्माष्टमी पे जाके देखो सारे लोग भजन और पूजा करते हैं, ठीक है। दिवाली पे जाके देखो सारे लोग जो है ना दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं भगवान श्री राम की, ठीक है। लेकिन पढ़ते नहीं है उनकी किताब को, समझते नहीं है उस बात को। अच्छा, ये कोई बता दे हमको कि भगवान श्री राम को पता था कि वो भगवान श्री राम है? भगवान श्री कृष्ण को पता था? उन्होंने किसी को बताया था कि मैं श्री कृष्ण हूँ? उनके जाने के बाद ही हम समझे और जाने और पूजा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध को, वो तो एक राजा थे, तब इनके मन में ख्याल आया, इन्होंने अपने बारे में समझा, पूछा, जो जो परिस्थितियां आई उसका सामना किया। क्यों वो मना नहीं कर सकते थे कि हम नहीं जाएंगे वनवास? कर सकते थे ना, नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी लड़े। हम इसमें नहीं जाना चाहते, ये सेंसिटिव मामला, ठीक है। आप ही चाहते हैं इधर घुसने के लिए। दूसरी तरफ हम खाली आप लोगों का ध्यान इधर ले जाना चाह रहे थे कि बच्चों का जो परवरिश आप कर रहे हो उसके ऊपर गौर करो। पहले बाल विवाह होता था, वहीं से उनका माइंड जो है उनको बंधन में बांध दे। थोड़ा कुछ तो छूट खुला रखो, उनको सोचने समझने की मतलब छूट दो।
अब ये जो प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बनते जा रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ बच्चे को पढ़ा के कामयाब बना रहे हैं, आप जो उसको बेकार बना रहे हो। उसको थोड़ी सी टाइम दो, उसको मोहब्बत करने का, घुलने मिलने का, खेलने का, सारे कुछ उससे छूटते चला जा रहा है। मेन जो है बचपना ही है, वो 8 साल के अंदर ही बच्चे जो है ना ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर बच्चों से जुड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जहाँ ईश्वर है वहीं शैतान है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड जो आपको संभलने के लिए, सीखने के लिए, पौधा जब तक छोटा रहता है, कमज़ोर रहता है, तब तक उसको बकरी से भी डर रहता है, और क्या बोलते हैं मुर्गा मुर्गी जो है उनसे भी, कि वो भी पौधे को ख़त्म कर देते हैं, उसके पत्ते को नोच नोच के खींच खींच के उसको सुखा देते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे को न भेजें, भी तो 4 साल में स्कूल नहीं ले रहा, फिर भी हम उनको 4 साल से पहले ही भेज दे रहे। कम से कम 4 साल तो अपने पास रखो, उसको देखो, उसको समझो। आपको लगता है कि उसको आप पाल रहे हो, कहाँ से पाल रहे हो? 9 महीना आपने उसको क्या खिलाया पिलाया? फिर बच्चा होते ही हम डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये बच्चा मेरा है और मैं इसे पाल रहा हूँ। ये गलत है, थोड़ा गौर करो ना। डॉक्टर आपको कहता है तो ये इंजेक्शन लगा दो, ये इंजेक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, आप करते जा रहे हो, ये दवा खा लो, वो दवा खा लो, क्यों? इस बच्चे को वो भेज रहा है ना, सारा व्यवस्था उसके पास है, वो बच्चे को आप कमज़ोर कर रहे हो, ठीक है। अगर वो चाह रहा है, ठीक है, वो उसकी मर्जी कि बच्चा जो है ना, बच्चे का एक ही हाथ हो या एक ही पैर हो, ठीक है, या एक आँख हो, तो वो बताना चाह रहा है कि एक हाथ से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, एक आँख से भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। कितने बच्चों का तो आँख ही नहीं होता है। सो उससे समझने की कोशिश करो ना, सीखने की कोशिश करो ना, वो समझाना क्या चाह रहा है। जिस ईश्वर ने बच्चे को दिया, अगर वो नहीं दे तो आप रगड़ लो ना, डॉक्टर से कहो कि हमको बच्चा पैदा करा दे, करा देगा। जब डॉक्टर लास्ट आता है ना तो कहता है आप तो ईश्वर ही मालिक है। तो लास्ट में मैं क्यों, शुरू में ही क्यों ना भरोसा कर लूँ? अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, आपको पता है, देखो हम मुस्लिम हैं, ईश्वर के नाम ले रहे, ईश्वर भगवान और अल्लाह सब एक ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है, खाली सोच समझ के फर्क है। सबको जाना आखिर में वही है। बातें तो जब छिड़ती है ना तो इधर से इधर चली जाती है, पता ही नहीं चलता कि टॉपिक क्या था और किस पे बात कर रहे हैं। मेरी बात बड़ी गहरी होती है, जिनको समझ में आए वही देखे, जिनको ना समझ में आए वो ना देखे। क्योंकि मैं मैसेज दे रहा हूँ, यहाँ पे है तो पूरा वर्ल्ड में जा रहा है, किसी एक के घर में नहीं जा रहा। मैं घर पे बैठ के नहीं बात कर रहा हूँ, किसी एक आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैसेज पूरा यूनिवर्सल है और पूरा यूनिवर्स को जा रहा है। गौर करने वाली बात है। जब कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते समय इन केस किसी वजह से बच्चे की माँ का देहांत हो जाता है, तो समाज उस बच्चे को बुरी नज़र से देखती है, कहती ये बच्चा गलत है, इसके ये जो है मनहूस है, इसके आते ही इसकी माँ चल बसी। ये कैसे कह सकते हो आप नहीं कह सकते। ये दुनिया, ये जो दुनिया है ना, एक स्टेज है,
ठीक है। और हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। किसी ने कहा है, लिखा है, वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। मैं इसको सच मानता हूँ। कोई माने ना माने वो अलग बात है, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ कैसे। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम सरवर है, ठीक है। मेरा भतीजा आया और बोला, चाचू मुझे 10 रुपये दे दो। मैंने दे दिए। पीछे से मेरी बेटी आई, बोली, पापा मुझे 10 रुपया चाहिए। उसको भी मैंने दे दिए। फिर मेरी बहन आई, बोली, भैया क्या, मुझे 10 रुपया चाहिए। उसको भी मैंने दे दिया, ठीक है। मेरी माँ आई, बोला, बेटा मुझे 100 रुपया चाहिए। मैंने उसको भी दे दिया। मेरे पिताजी आए, बोले, बेटा मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। मैंने भी उनको भी दिया, ठीक है। सासू आई, सास आई, सासू माँ आई, ससुर जी आए, साले आए, बहनोई आए। ये सारे जो रिश्ते हैं ये क्या है? किसी ने जो बाहर से आएंगे, ठीक है, वो आपका नाम पकड़ेंगे। जो घर के अंदर से आएंगे वो बिना ऐसे, जो रिश्ता है वो रिश्ता को जोड़ के बोलेंगे। अब तो वो एक ही, लेकिन 10 आदमी को हाँ 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 बोलते गए। इसका मतलब क्या है? ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? हम कब समझेंगे इस बात को? उनको कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं लाइफ में बदलाव जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हम नहीं बदलेंगे। आप क्या बदलोगे? अब में बदलने लायक कुछ है? बदलने लायक जो कुछ भी है फिजिकल में तो है नहीं। हार्ड कॉपी में तो कुछ बदलाव होता है नहीं, कॉपी तो कॉपी है। सॉफ्ट में बदलाव होता है, विचारों में बदलाव होता है, शब्द में बदलाव होता है। शब्द में बहुत ताकत है, शब्द की ताकत को पहचानना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूँ थैंक यू सर, आप खुश हो जाओगे, वहीं आपको मैं वो खत्म हो गए। अब वहां पे निकला क्या? गुस्सा। गुस्सा क्या होता है? ये आग है, फायर है। और इमोशन वाटर है। तो हमारे अंदर वाटर भी है, फायर भी है, एयर भी है, और क्या बोलते हैं, आकाश और पृथ्वी। आकाश में हम जा नहीं सकते, अब पृथ्वी पे हम हैं नहीं। जो लोग कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हैं, वो देखे तो सही, वो हवा में उड़ रहे हैं, कैसे कामयाब होंगे? उनको धरती पे आना पड़ेगा, उनके पैर तले जमीन नहीं है, उनको बेस बनाना पड़ेगा। अगर हम 100 काम करते हैं, हमको कैसे कोई पहचानेगा? किस नाम से पुकारेगा? हमें 100 में से एक काम ढूंढना पड़ेगा, और जब ढूंढ लेंगे उस काम को और उसी काम को बेस बनाएंगे, जब बेस बनाएंगे तो धरती से जुड़ेंगे। आज हम जुड़े हैं। हमारा जो भी अभी तक जर्नी था इस लाइफ का बहुत टफ है। बचपन से लेकर अभी तक कहानियों से भरा पड़ा है। कभी वक्त आएगा तो बताएंगे। बचपन से लेके आज तक
लेकिन हाँ, हमारे आसपास जितने भी लोग मिले सब ईमानदार मिले। आज तक मुझे किसी किस्म का कोई नशा की ज़रूरत न पड़ी। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुल, खैनी, दारू, शराब, लोग बहुत कुछ खाते पीते हैं। हमारे जो मिलने जुलने वाले वो कहते हैं तू क्यों नहीं खाता है? हम बोले इनके खाने से क्या फ़ायदा है? ठीक है, मुझे फ़ायदा बता दे, मैं खा लूँगा। कह रहे तुमसे कोई बहस नहीं करेगा। ठीक है, जो ईश्वर से जुड़ा रहेगा, मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। ठीक है, बचपन का एक वाकया बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था, ठीक है, करीब 5-6 साल का होगा। तो मुझे एक आदमी ने 25 पैसा दिया, ठीक है, कि जाओ माचिस लेके आओ। ठीक है, उस टाइम 2 माचिस की जो डिब्बी होती है ना, वो 20 पैसे की मिलती थी। और एक मोमबत्ती की जो है ना, मोम की तिल्ली होती थी, माचिस बनता था, वो भी छोटी सी थी, वो 25 पैसे के मिलते थे। उसने 25 पैसे दिए, जाओ माचिस लेके आओ। मैं बच्चा था, शरारती था। मैंने क्या किया कि 5 पैसे का चॉकलेट खा लिया, ठीक है, और 20 पैसे का जो है माचिस खरीद के उसको ले जाके गया देने के लिए। उसने बोला ये क्यों लाया, ये तो 20 पैसे का है, मैंने 25 पैसे वाला मांगा था तुझसे। मैं बच्चा था, शरारती भी था। मैंने बोला यही दिया उसने। बोला वापस लेके जाओ और मुझे वो वाला माचिस लेके आओ। बड़ा दिलचस्प बात है। मैं गया उसके पास और बोला कि भाई मुझे वो वाला माचिस दे दे। वो बोला बेटा एक काम कर, मुझे 5 पैसा और दे दे, मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो 25 का है और ये 20 का है। अब क्या है कि 5 पैसा तो मैंने खा लिया था पहले, अब दूँ तो कहाँ से दूँ? बोला एक काम कर तू दे दे, मैं बाद में तुझे दे दूँगा। बोलता ना, मैं नहीं दे सकता। अब तो मेरी फंस गई गाड़ी। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा, वो देता नहीं। बगल से मेरे ही जानने वाले मुंशी जी अभी भी हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं, गुजर रहे थे। बोले क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा बात है। उनको सारी बातें बताई मैंने। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं 5 पैसा देता हूँ, दे दे। उन्होंने उसको 5 पैसा दिया, वो 25 पैसे के माचिस दिया, ठीक है, और वो मैं ले जाके उस आदमी को दे दिया। ये बात तो खत्म हो गई। लेकिन वो गलती जो मैंने वहाँ किया था आज भी मुझे याद है। तो जब अपनी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखोगे ना, तब बातें समझ में आएगी कि बात कहाँ से है, क्या है। ये बात बहुत मामूली सी है, सोचने वाली बात है, ये कहने लायक ना है, फिर भी मैंने कहा इसलिए है कि हर किसी को पीछे जाना पड़ता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमारा कुछ खो जाता है, मान लीजिए हम मार्केट गए, ठीक है, और 500 रुपया नीचे गिर गया मेरा जेब से, तो 10 बार उस रास्ते का चक्कर मारते हैं, क्या पता कहीं गिरा हो, ढूंढते हैं। जब थक जाते हैं, कभी कभी तो मिल भी जाता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन ढूंढते हैं तब ना मिलता है। तो जो हम काम कर रहे हैं और उसमें हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो एक बार पीछे बैठ के 10 मिनट आराम से सुकून से 10 मिनट बैठ के सोचिए कि मैंने क्या क्या किया था और कैसे किया था। 1-2 राउंड जब देखेंगे तो आपको वो गलती पकड़ में आ जाएगी। जब वो गलती पकड़ में आ जाएगी तो आप सुधार कर लो आपकी लाइफ, जो गाड़ी ट्रैक पे चली जाए। मैं बचपन से आज तक गुरु की तलाश करता रहा कि कोई अच्छा गुरु मिले
तो हमें राह बताया, हम उस राह पे चले, ठीक है। लेकिन जो गुरु मिले, जितने भी मिले ना, सब लूटने वाले ही मिले। आते गए लूटते गए, किसी ने कुछ मुझे तो नहीं दिया, लेकिन मेरे पास जो था सब लूट के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। आदमी कहते हैं ना कि इतना भी ना छोड़ा कि जहर खा ले आदमी। जहर खाने के लिए भी पैसे होते हैं, ठीक है, इस काबिल भी ना छोड़ा। लेकिन एक कहानी मैं बचपन में पढ़ा था एडिसन में, कि उसने 1000 साल 1000 प्रयोग किए, 999 बार फेल हुआ, उसके बाद पास हुआ, मतलब उसने कंप्लीट कर ली। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, ये बहुत गौर करने वाली बात है, जब आप कामयाब हो गए ना, सब कुछ आपका रेडी हो जाएगा ना, तो समझ लेना कि अभी तक तो दुनिया जो है ना टेस्ट ले रहा था आपका, अब ईश्वर टेस्ट लेगा, क्योंकि वो ही आपके साथ था, उसने ही कंप्लीट करवाया। तो वो ये देखना चाहेगा कि जो तुमको सक्सेस मिली है उसका क्रेडिट आप खुद ले रहे हो या मुझे दे रहे हो। अगर आपने उसे दिया तो आप जीवन भर उस सक्सेस के साथ रहेंगे। अगर खुद ले लिया तो वो सक्सेस चंद दिनों में आपके हाथ से चली जाएगी। आप जहाँ से स्टार्ट किए थे ना वहीं पे आ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ कई बार समझ नहीं पाया, कोई समझाने वाला ही नहीं था। अब जब पढ़ी है तो दूसरे को तो बता दो, हो सकता है वो सीख ले। धीरे धीरे वाक्य आते रहेंगे सामने। तो इनको छोड़ते हैं, पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि स्टार सीड होते क्या। स्टार सीड वही होते हैं जो मुश्किल के वक्त आते हैं, जो इनके आने से मुश्किल आती है। क्योंकि अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, भगवान को समझना चाहते हो, तो मुश्किलों से दोस्ती कर लो, परेशानियों से जो है ना हाथ मिला लो, उनसे भागो नहीं, उनको अपने साथ रखो, उन परेशानियों पे चढ़ के आगे बढ़ो, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। वो कामयाबी हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि जब तक आप भागोगे ना परेशानियां आपको पीछे नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ईश्वर परेशानियों को पैदा करता है। ईश्वर को अगर मानना है, मनवाना है कि मैं भी हूँ, ठीक है, तो आपके साथ साथ परेशानियां तो जोड़ेगी। कहते हैं ना, किसी कवि ने लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। तो ईश्वर को हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए। जो भी लोग परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आता है ना इस परेशानी का क्या हल है, तो सुबह सुबह आधा घंटा शांत बैठे, कुछ ना बोले, अपनी सांसों पे ध्यान दें और 108 बार ओम का विर्द करें। या फिर अगर मुस्लिम है तो अल्लाहू का विर्द करें 108 बार, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, उसके अंदर ही आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे कि आप ईश्वर से जुड़ने लगे हो। आपकी जो सोचे हैं ना वो शैतानी ना होके
रहमानी बन जाती है। आपको जो साथ देने वाले हैं ना, वो शैतानी ना होके रहमानी होते हैं। जैसे शैतान की फौज है, वैसे ही रहमान की भी फौज है, वो भी साथ देते हैं। लेकिन अच्छे लोगों को रहमान की पावर मिलता है, वो साथ देता है, और बुरे लोगों का शैतान का साथ मिलता है। जब भी आप बुरा करना चाहो, बुरा करने की ख्याल अगर अपने मन में आए, तो एक बात सोचना कि तुम्हें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है भैया? कोई तो है, तुम्हारे अंदर कैमरा लगा के रखा है। ये जो आंखें हैं ना हमारी, ये हमारी अपनी नहीं है, उसको किसी ने दिया है, ईश्वर ने दिया है देखने के लिए। तो ये पहले हमको बताएगी, पहले उसको बताएगी। ये जो दिल है, जब हम पैदा होते हैं ना, तो धड़कते हुए आता है, उसने डाल के भेजा है। आज ऐप देखो, कोई भी ऐप हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले हमसे परमिशन ले रहा है। हम आपके सारे कामों पे ध्यान रखेंगे, आपके वीडियो देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके मैसेज पढ़ेंगे। जब आप परमिशन देते हो ना, तब वो स्टार्ट करता है कि हाँ, अब आप जो है मुझे यूज कर सकते हो। उसी तरह ईश्वर, उसको आप परमिशन दे के आए हो, ठीक है, वो आपकी सारी एक्टिविटी देख रहा है, लेकिन आपको छोड़े हुए। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, उसके पास टोटल रिपोर्ट है। जिस दिन हद पार करोगे ना, उसी दिन पकड़ेगा और आपको स्क्रीन पे सारा कुछ दिखा देगा। ये देख, तूने ये किया है, अब इसकी सजा ये होती है, अब ये भोगने के लिए तैयार हो। तो जो मन में गलती करते हो ना, उसकी सजा वो देता है। जो बाहर गलती करते हो, उसके सजा के लिए तो जेल बनी हुई है। आदमी कहता है मैं बेकसूर हूँ, मुझे जेल में डाल दिया। तुझे, तेरी जो गलती है ना, फिजिकल नहीं है, इमोशनल है। तूने मन में गलती किया है, वो इतनी बड़ी गलती है जिसको ईश्वर ने देखा है कि अब इसके जरिए कहीं और जाएगी तो उठा के जेल में डलवा दिया, ले भाई वहीं पे पड़े रह। वो तुम्हारे मन की गलती तुम्हारे ही अंदर रहेगी ना। जब जिस चीज़ को कैंसर हो जाता है, तो उस जगह को काट के निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि बाकी की जो जगह है ना, वो सुरक्षित रहे। हम इंसान हैं, हमारे शरीर के अंदर 16 ऐसी मखलूकें हैं जिसमें जान है, वो पता नहीं है। ढूंढे तो सही, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जब ढूंढेंगे ना, 7 तो चक्रात है, या 7 लतायत है, उन सब में जान है। एक बार उनको जगा के तो देखो, सब सो रहे, सबको सुला के भेजता है, काम तुम्हारा है जगाना। एक बार 7 चक्रात को जगा दो, फिर आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। कहते हैं कल की अवतार वो हम सब में है, ठीक है। उस टाइम जब अरब में, आज से 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद साहब को इस दुनिया में भेजा गया कि जाइए, इनको रोकिए, ये गलत है, ये हमारी दी हुई अमानत का जो है ये तौहीन कर रहे हैं। हमने आदम को जो है ना हवा दिया, क्यों दिया? उसके सुकून के लिए। औरतें जो हैं इंसान को सुकून देने के लिए भेजी गई है। लेकिन आज जिससे भी पूछो, कह रहा अरे यार शादी हो गया, कह रहा हाँ शादी हो गया। तो आफत, क्या कहते हैं कि आफत गले पड़ी है। वो एक गाना है ना, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गली पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जिस चीज को जो है ना सुकून बना के ईश्वर ने हमारे जिंदगी में दिया है, हमारे सुकून के लिए, हम उसको आफत समझते हैं। तो जब आफत समझेंगे, फूल को अगर हम कांटे समझेंगे, तो वो तो चुभेगा ना।
अगर कांटा को भी अगर हम फूल मान ले तो उसकी चुभन हमको नहीं लगती। हम कहाँ हैं? हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। को पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या होती है। ईश्वर और इंसान में कुछ मेल ही जोल नहीं है। जो नदी पर्वत से जुड़ी हुई है, जो नदी पर्वत से जुड़ी हुई है, वो कभी भी नहीं सूखेगी। ठीक है? नदी निकलती कहाँ से? नदी का उद्गम क्या है? समुंदर है। जाना कहाँ चाहती है? समुंदर में। निकलती तो पहाड़ों से, लेकिन मैदानों को चीरती हुई, सारी समस्याओं को हटाते हुए, सारी गंदगी को धोते हुए बढ़ते बढ़ते जाकर समुद्र में मिल जाती है। फिर हवा का झोंका आता है, सूरज की गर्मी पड़ती है, उसमें हीट होता है और हवाएं उसको उठाती है, भाप बन के ऊपर आता है, हवा उसको ले जाकर पहाड़ पे छोड़ देती है, पड़ा रहता है। जब मौसम ठंडा होता है, गर्म होता है, जब मौसम गर्म होता है तो वो जो बर्फ है पानी का रूप पकड़ के और मैदानों की तरफ चल देती है। क्यों चलती है? क्योंकि जानवर, इंसान सब कुछ तो मैदानों में है, उनको पीने की जरूरत है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, जो भी मान लो ना आप, सब एक ही है। सारी सृष्टि उसकी है। पहले आदम को उतारा, फिर इब्राहिम को उतारा, आदम को, दाऊद को, इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को, किसने बनाया? सबको तो वही बनाया ना। सब पैगंबर है। इमोशनल हो जाता हूँ तो उनके साथ जो आदर्शचक शब्द है, सॉरी, नहीं लगा हुआ है, माफी चाहते हैं। तो बच्चों पे आते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं और माँ का दूध नहीं पीते, वो बहुत खास है। ठीक है? जिनकी माँ को, एक ही बात हुआ, माँ का दूध नहीं पीते या जिनकी माँ को दूध ही नहीं होता है, ठीक है, उन बच्चों का खास ख्याल रखिए। वो बहुत ईश्वर के चाइल्ड है, इंडिगो चाइल्ड है, यूनिवर्सल चाइल्ड है। वो दुनिया को देने के लिए आए हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया को दे के जाएंगे। दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए आए हैं। उनकी पहचान है, वो 10वीं पढ़ेंगे ही नहीं, बहुत कम पढ़ते हैं, या तो उनको दुनिया समझती ही नहीं। एडिसन को ले लो, जितने भी है यहाँ पे, न्यूटन हुए, एडिसन हुए, और भी सारे लोग हैं। आप भी ले लो ना, एप्पल के फाउंडर है, उनकी जीवनी पढ़ लो। गांधी जी हुए, अभी तो मैं दूसरे हिसाब में हूँ इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा, किसी दिन मैं कायदे से बताऊंगा, हाँ, कि स्टार सीड कौन कौन है। ठीक है? अभी ये बता रहा हूँ कि स्टार सीड ये लोग हैं जो बच्चे माँ के दूध नहीं पीते हैं, और जिन बच्चों को पैदा होते ही माँ का दूध नहीं होता है। ठीक है? और दूसरे जिनके पैदा होने के बाद उनके माँ मर जाए या बाप मर जाए या उनके घर में कुछ हादसा हो जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ आता है तो कुछ ही जाता है। ठीक है? ये प्रकृति का नियम है। मौत जो है ना, आगाज का नाम है। मौत से डरते हैं, उनको मौत से प्यार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर, जिंदगी से डरो, जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आए हो ना, तुमको पता ही नहीं कि तुमको क्या करना है, पता तो करो। कहते हैं कि हम एक ही बार आते हैं, हम बार बार आते हैं, हमारी बॉडी यही रहती है। आत्मा का काम है, कांटेक्ट जो होता है ईश्वर का सोल के साथ होता है, बॉडी के साथ नहीं होता है। वो काम दे के भेजते हैं, जाओ इसको करो। तुमने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो तुम में से निकाल के किसी और में डाल देते हैं, वो पूरा करेगा। वो नहीं किया, किसी और में डाल देते हैं। ये तो है।
कहते आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है और हम अमर होना चाहते हैं, अपनी बॉडी को अमर करना चाहते हैं। बॉडी अमर नहीं होती, गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। अमर होते काम, ऐसा काम करो, गौतम बुद्ध बनो, भगवान श्री कृष्ण बनो, भगवान श्री राम बनो, रहोगे, हमेशा रहोगे जब तक दुनिया है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहोगे। पर उस काबिल बनो तो सही। समझ में नहीं आता है, सबको मानते हैं, खुद को मानो, अपने अंदर सब कुछ है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। एक पत्थर में आम इंसान को क्या दिखता है? पत्थर है। लेकिन वहीं अगर बगल से कोई मूर्तिकार जा रहा है तो देखोगे उस पत्थर को उठाएगा और छेनी हथौड़ी से गढ़ के भगवान की मूर्त बना दी। तो भगवान तो पत्थर में ही थे ना, हमको नहीं दिखते थे ना। उस नजर से देखो ना, अगर उस पत्थर को देख रहे हो तो उस पत्थर को इस नजर से देखो, इससे क्या क्या बन सकता है, ये क्या क्या कर सकता है। जो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको फोर्स मत दिया करो, उसे सीखा करो, या तो ऐसा माहौल दो कि वो कुछ कर सके, खुद से कर सके, उनके ऊपर ध्यान रखो। दुनियावी चीज उनको पता नहीं है, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप काम करोगे ना तो पैसा खुद ब खुद आएगा, पैसे के पीछे भागोगे ना तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने ढूंढ लिया ना, सॉरी माफी चाहता हूं, जिस दिन आपने ढूंढ लिया ना कि आप किस काम के लिए आए हैं, ठीक है, और उस काम में लग गए ना, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। क्या करोगे पैसा? पैसा का करना क्या है? कहते हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। लोग अगर देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उससे? लोग देख ले, आप 5 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हो, आ रहे हो, आपको उससे क्या मिला? घर में जाओगे तो वही दाल रोटी खाना है, शुक्र मनाओ कोई बीमारी ना है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना तो हम सोचते हैं ना कि पैसे आएंगे तो मिठाई खाएंगे, समोसा खाएंगे, वो करेंगे। ये नॉर्मल लोगों के लिए, जितने भी ईश्वर भगवान ने उतारे हैं ना, सब गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए ही है। क्योंकि गरीबी के ऊपर जो आ गया है ना, वो तो खुद को भगवान समझते हैं, कहते हैं मैं खुद भगवान हूँ। आपको पता है सिद्धार्थ कौन था? सिद्धार्थ की कहानी पता है? छोटे में बता दे रहा हूँ आपको। एक बार किसी समुद्र में जहाज से कुछ लोग बाहर जा रहे थे, मतलब जा रहे थे, सफर कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो है ना एक लेडीज थी जो प्रेग्नेंट थी, उनका मतलब टाइम आ गया था बच्चे पैदा होने का, ठीक है। वो सफर कर रहे थे। अब वो जो जहाज है वो डूबने लगे समुद्र में, शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। समुद्र में डूबने लगे, डूब भी गई, ठीक है। अफरा तफरी मचा हुआ था, सब लोग जहाँ तहाँ, सब बारिश, मतलब पानी इतना ठंडा था कि सब ऐसे जकड़ के मर रहे थे। टाइटैनिक ही मान लीजिए ना, कोई भी मान लीजिए, बात को समझने के लिए। उस लड़के को उसकी माँ ने उसी अफरा तफरी में जन्म दे दी, ठीक है। अब क्या है कि माँ अब देख रही कि मरने वाली हूँ, अब क्या करूँ, ठीक है। तो एक पटरे पे लकड़ी के उस बच्चे को रख के वो छोड़ दी। अब खुद को बचाने के चक्कर में वो खुद भी मर गई, ठीक है। अब बच्चा बचा, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जिसने अपनी माँ का दूध तक न पिया हो, उसको किसने बचाया? वो किनारे आ गया। जब किनारे आया
तो जो मूर्ता जलाते हैं ना, वहाँ पे एक आदमी था जो मरे हुए लोगों को जलाता था। उसने देखा कि वो बच्चा है, वो बच्चे को उठा के अपने घर लेके आया। ठीक है, घर लेके आया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। जब 2 4 6 साल 8 साल का हो गया बच्चा, ठीक है, तो एक बार उसकी जिंदगी में हादसा हुआ क्या, बगल में एक बादशाह की सवारी जाती थी रोड से। तो उस टाइम जो है ना किसी को देखने की इजाज़त नहीं थी। ये बच्चा था, बिन माँ बाप का बच्चा। कहता है ना कि स्टार सेड होते ही ऐसे हिम्मती होते, उनके पास हिम्मत की कमी नहीं होती है। तो उसने हिम्मत करके देखना शुरू की। ठीक है, अब देखना पहाड़ के मतलब पत्थर के ओट में खड़ा होके वो देखने लगा कि हाँ बादशाह की सवारी कैसी होती है, क्या होता है, नहीं होता। बता कि आई सवारी और चली गई। ठीक है, पीछे से जो है उनके जो है जो भी हैं नौकर जो सिपाही थे, वो रास्ते में देखते गए कहीं कुछ गिरा तो नहीं है। ठीक है, तो एक सुरमादानी वहाँ पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी। ठीक है, एक ने देखा, दूसरे को बताया कि ये देखना, हाँ ये चीज़ पड़ी है, तो उसको उठा लिए। अब दूसरा क्या है ना कि बोला कि मैं आँख में लगाता हूँ अपने, देखी तो क्या है, बादशाह का है तो कुछ अच्छा ही होगा। बोला रुक रुक रुक, क्या पता कुछ गलत हो तो तेरी आंखें खराब हो जाए, चल किसी पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो टेस्ट करने के चक्कर में इधर उधर देखने लगे। इधर उधर देखे तो कुदरत को देना था, वो बच्चा दिख गया। उसको बुलाए, बुलाने के बाद बोले आँख खोल, उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो बोला नहीं मत लगाओ, मेरी आँख खराब हो जाएगी। तो बोला नहीं, हम लोग वो क्या बोलते हैं बादशाह के आदमी है, तुम्हें पता नहीं। बहरहाल जो भी हो, उन लोग उनके आँख में जो है सुरमा लगा दिया। लड़का होशियार था, जब आंखें खोला, जमीन की तरफ नजर डाली तो सब कुछ उसको साफ साफ दिखने लगा। जमीन में जितने सोने चांदी जो भी थे जमीन के अंदर, वो सारे उसको साफ साफ दिखने लगे। अब वो चिल्लाया, बोला ये तुमने क्या किया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। अब डर के मारे सब छोड़ के भाग गए। वो घर आया, अपने जिन्होंने उससे पाला पोसा था, ठीक है, उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, वो भी होशियार थे, दोनों ने मिल के जो है धीरे 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 जमा करना शुरू किया। अब उसके पास इतनी दौलत हो गई, इतने जेवरात हो गए। ठीक है, अब उसके अंदर जो है अंदर से जो है तकब्बुर आ गया, ईगो आ गया। तब वो लोगों को बुलाता था, पंडितों को या दूसरे को, सुनता था कि स्वर्ग भी होता है, जन्नत भी होता है, तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो जैसे जैसे लोगों ने बताया वैसे वैसे उसने बना डाली, पूरी जन्नत बना दिया उसने दुनिया में। खैर कहानी और है, आगे भी है, उसका अंत भी हुआ है कि जब आप ईश्वर को नहीं मानोगे तो उसको भी शॉर्टकट में बता देते हैं। ठीक है, उसने जन्नत बना के सब कुछ रेडी किया, अब उसमें वो जाने ही वाला था। ठीक है, वो दरवाजे पे पहुंचा घुसने के लिए वहां पे, तो उसका एक पैर जो है ना घोड़े के उसमें था, एक पैर घोड़े पे था और एक पैर नीचे थे। ठीक है, अभी वो दरवाजे पे लगाने ही वाला था, तब तक जो है क्या बोलते हैं उसको, यमराज आए और उसका रूह निकाल के लेके चले गए। उसकी कहानी खत्म हो गई। और जैसे हो गया, उसकी जो बनाई हुई जन्नत को ईश्वर ने मिटा दिया, खत्म कर दिया, जमीन में ही दफन दफन कर दिया। तो ईश्वर है इस बात को मान लो, बाकी के आगे आपको पता चलते चली जाएगी।
तो हमारे कहने का मतलब है कि जिसको आप लोग मनहूस मानते हो, कितना लोग कहते हैं कि मंगर है, बुध है, इतवार है, सोमवार है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ये उसके लिए है। ये जो कहते हैं ना, जिसने कहा है उसने कोई गलती की है, उस गलती के सजा है उसकी, ठीक है। अपनी गलती सुधारो, वो सब सुधर जाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि अब ये कितने मिनट का वीडियो बना है और क्या बना है, इसमें मैंने क्या अच्छा कहा, क्या बुरा कहा, लेकिन फिर भी अपनी आदत के मुताबिक, अगर इसमें किसी को ठेस पहुँचे, मेरा ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है किसी को, मुझे सिर्फ यही मतलब है कि उन बच्चों का कदर करो जो बच्चे यतीम हैं, जिनके माँ बाप ना हो, या जिनके पैदा होते उनके माँ बाप मर गए हैं, ठीक है, जिनका कोई सहारा ना हो। ऐसे बच्चे अगर हैं और शादी की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो बिन पैसे के 1 रुपया ना ले, ठीक है, ये अपने आप में करोड़ों के हैं, इनसे शादी कर लो, दहेज ना लो, दहेज से बचो, क्योंकि जब आप दहेज मांगते हो ना तो आप ईश्वर के जो बनाए हुए कानून को तोड़ते हो, और जब उसके कानून को तोड़ोगे ना तो उसने सजा देना है। अब जो ईश्वर का सजा होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। जिसने दहेज मांग के शादी किया है, उस शादी के बाद मरते दम तक लड़ते रहेगा पैसे के लिए, और पैसा का सुख नहीं भोग, पैसा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है, कि पैसे का सुख उसके जिंदगी में बहुत कम मिलेगा। और जो बिन कुछ लिए ऐसे कर लिए भगवान की मर्जी समझ के, उसके बाद उनके पास पैसा दौड़ दौड़ के आएगा। जिसने ऐसा किया, ऐसा नहीं कि दुनिया आज ही बनी है, आगे देख लो ना, हमने तो अपनी नज़रों से देखा है, बहुतों की जिंदगी को देखा है। जो अपनी जिंदगी को देखते आ रहा ना, वो किसी की भी जिंदगी को देख सकता है, ठीक है। तो हमें बहुत लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं या हम उनसे डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। तो हम ईश्वर से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। क्या मतलब है? कहते हैं उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब हम आंख खोल के देखते हैं ना तो कुछ दूरी तक ही देख पाते हैं, लेकिन जब आंख बंद करके देखते हैं ना, बहुत दूर तक देखते हैं। यहाँ से बैठे इंडिया देख सकते हैं, हम इस वक्त मस्कत में, मुझे पता नहीं है इंडिया में क्या है, इसे देख भी नहीं सकते। लेकिन जब आंख बंद करेंगे ना, जिसको जहां भी देखना चाहे देख सकते हैं। तो अंदर की ताकत को समझो, आप उसको जो है ना जीने की कोशिश करो। जो अंदर से जीता है ना वही जिंदगी जीता है। बाकी लोग तो जिंदगी काटते हैं, जीता आत्मा ही है। आत्मा आती है और चली जाती है, बॉडी का क्या है, वही है, 2.5 फीट जमीन मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कर, अपने लिए तो कर ले, वो खुद ही कर लेगा। जब आप कुछ कर ले रहे हो, सब कुछ उसके लिए कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों के लिए करेगा। बेवकूफ ना है हम, अपने लिए करें ना। उन्हीं का, जिनके लिए कहते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हो, उसको नहीं कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। कब करोगे? बच्चा हो रहा, कह रहा है पापा मुझे बाइक चाहिए, नहीं, घर खरीद देता हूँ, वो खरीद देता हूँ, वो खरीद देता हूँ, पापा मुझे ये चाहिए, नहीं, तो जो चाहिए वो तो दे, वो खुद ही खरीद लेगा, उस काबिल तो बना।
समय की कीमत होती है, बाकी किसी चीज़ की होती नहीं। समय के साथ चलो, अगर समय से आगे चलोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और समय के पीछे चलोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। समय के साथ चलना पड़ेगा। चलो, मैंने तो अपनी इतनी उम्र खराब कर दी समय से आगे जाने की कोशिश में। थोड़ा सा था ना, इंडिगो चाइल्ड था, समझ में नहीं आता था। कस्तूरी मृग में बसा मृग ढूंढे बनवार, वही हाल है। सब कुछ मेरे अंदर है और मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। मैं गुरुओं की तलाश कर रहा हूँ, गुरु 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 गुरु। कमाल है यार, गुरु मिलने का नाम ही नहीं लेता। वक्त ने इतना पटका कि आज मैं खुद गुरु बन गया। समझ समझ के फर्क है ना, बन गया तो बन गया। अब इन बारीकियों में हम अगली वीडियो में सोचेंगे। अभी तो देखो हमारी ये वीडियो एकदम समझ लीजिए कि बेकार ही गई। मैं जिस टॉपिक पे बोलना चाह रहा था मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब इसको रिवर्स करके देखूंगा, नहीं समझ में आएगा, डिलीट में मान नहीं सकता। लेकिन इसमें बहुत काम की चीज़ है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो जीवन में काम करेगी, सबके काम करेगी। जो सुनेगा ना उसको काम आएगी। सब लोग कहते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्या फायदा? आपको पसंद आ रहा है ना, अब देखो। एक जीवन में एक बार भी देख लिया ना, बहुत है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। हमें भी किसी ने सहारा दिया है, ठीक है, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं भी इंडिया में पड़ा होता। जब यहाँ आया हूँ तो मुझे समझ आई है कि चलो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन जो ईश्वर ने मुझे सिखा समझा के भेजा है उसका क्या? तो ऐसा ना करें कि दोनों काम साथ साथ करें। चलिए, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का कीमती टाइम बहुत कीमती है, उसको समझिए, उसको सही इस्तेमाल कीजिए। खुद को जिसने बनाया उसकी कदर कीजिए। थोड़ा बहुत तो सुबह से शाम तक भी, अगर मुस्लिम है तो 108 बार या अल्लाह पढ़ो, और नॉन मुस्लिम है तो राम राम करो, या तो करते ही आदमी ओम का 108 बार ओम का जो है ना रिपीट कर लो। 108 बार बोलो ओम ओम ओम। खाली इतना भी बोलोगे ना, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आप सही दिशा में चले जाओगे। क्योंकि देखो दुनिया में ना 95% जो है वो फॉलोअर है, और 5% जो है ना वही है स्टारशिप जो दुनिया को चला रहे हैं। तो आप 5% में हो। जितने लोग बेरोजगार बैठे हैं इंतजार में कि रोजी मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। वो खुद रोजी हैं, खुद अपने आप में एक कंपनी है, उनको दूसरों को रोजी देना है, ना कि रोजी के लिए बैठे नौकर बनने के लिए। वो मालिक है, वो बादशाह है। ढूंढना है उन्हें अकबर की तरह नवरत्न। अगर आपने नवरत्न ढूंढ लिया, नहीं काम आता है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग का कंसेप्ट आया है, कितना पुराना है, ठीक है, आप उसको देखिए, समझिए और उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सालों 2000 रुपया 2500 रुपया महीने से स्टार्ट करके, ठीक है, अगर घर का खर्चा आप चला रहे हो तो 1 साल के अंदर आपके घर अर्निंग मनी, जो घर खर्च चलाने के लिए 2 से 5 साल में आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे ताकि घर की समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इसको समझिए। जो मीडिया आया है इसको समझिए और कुछ कीजिए। आप अपने अंदर से निकालिए जो भी निकालना है, बाहर से नहीं। बाहर में निकालोगे ना तो कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है, आप कुछ निकाले, दूसरा एकदम उसके बगल में सेम निकाल के आपको डिस्टर्ब करेगा। जो आपके अंदर है ना उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता।
ठीक है, वो उस चीज को अप्लाई कीजिए और उससे पैसे कमाइए ना। देखिए समय सब कुछ है, पैसा कुछ नहीं है। जब आप समय दोगे ना, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। आप जिसको समय दे रहे, अगर उसके पास से आपको कुछ नहीं आ रहा जो आपकी ज़रूरत है, तो समय देना बंद कीजिए, उसके पास तो ना जाइए। ठीक है, बिजली के पास जाएंगे ना, अगर ना भी छुएंगे, अगर बिजली में पावर ज़्यादा है, वो आपको खींच लेगी और आपका सारा खून चूस लेगी और आपको छोड़ देगी। तो ऐसे लोग जो है ना एनर्जी सीकर है, जो आपके एनर्जी जो कुदरत ने आपको दिया है वो आपसे छीन के खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो है ना सड़कों पे रखे हैं, लोग आ रहे हैं तो आपको ठोकर मार रहे हैं, आपको मंदिर का घंटा बनाए हुए हैं, जो आ रहा वही बजा रहा है, जो आ रहा वही बजा रहा है। कब तक घंटा बनोगे? इन लोगों से दूर हो जाओ, अपनी संगत को देखो, उसमें बहुत चापलूस किस्म के लोग हैं। वो अपने आप को कहते हैं ना, कुत्ते की नज़र हमेशा हड्डी पे होती है। बेवजह जो आपको घसीट रहा, आपको अपने आगे पीछे घुमा रहा, उससे तो बचो। ना कुछ कर सको तो घर में बैठे रहो, अपने बच्चों के साथ रहो। फालतू लोगों के साथ रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है, आप आमदनी में कमज़ोर है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत कुछ है। और जिसके पास जा रहे हो ना, वो आपका ही यूज कर रहा है और आपको नहीं दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कहावत है, मशवरा है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने लाइफ में मोहब्बत किया है तो आप एक स्टार सीड हो, ये आप मान लो। आप अपनी तहकीकात करो, ना समझ में आए ना किसी और से पूछ लो। मोहब्बत हर किसी कोई नहीं करता है, 5% ही लोग करते हैं। 95% लोग जो है फॉलोअर हैं। ये जो है ना, वो बचपन में बोला ना, माँ मर गई, बाप मर गया, कुछ पूरे परेशानी हो गई, कुछ ये हो गया। ठीक है, और जैसे ये बड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले ही करते हैं तो मोहब्बत करते हैं। जो स्टार सीड वाले होते हैं, उनके पास खुद भी जैसे ना गुड़ के ऊपर मक्खी आती है ना, उसी तरह अगर लड़का है तो लड़की आती है, तो लड़की है तो लड़के आते हैं, उसको पसंद करते हैं। तुमको नहीं पसंद कर रहे, तुम्हारे अंदर जो ईश्वर ने डाल के भेजा है ना, वो उनको खींचे हुए आ रही है। और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मर्द औरत को सिर्फ जो है ना जनरेशन के लिए ही सेक्स करना चाहिए, क्योंकि जो सेक्स से निकलता है ना, वही चीज आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। वही एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वही एनर्जी आपको ईश्वर से जोड़े रखती है। उसको इधर उधर फालतू में बर्बाद करने के बाद आप पछताते हो। जिसने भी किया है ये काम, करने के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, एक नशा सा आता है। किसी को हीरोइन का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा, वो भी एक नशा है। लेकिन हीरोइन और सिगरेट पीने के बाद तो मज़ा आता है। ठीक है, उसको पीने के बाद ना गिल्ट आती है, मैंने ये क्यों किया, मैं इसको करना नहीं चाहिए था, मैंने गलत किया है। कोई नहीं देख रहा, तो ये आंखें जो है ना, ये भगवान की दी हुई आंखें आपकी हर हरकत पे नजर है इसकी। ये हाथ है ना, उसने दिया है। जो कुछ पकड़ रहे, जो कुछ भी छू रहे हो, जो कर रहे हो, इसके अंदर भी आंखें हैं। ये इसके अंदर जुबान है, ये बोल सकता है, इसमें जिंदा है, जिंदगी है, इसमें रूह है। पैर है, समझो। आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो।
जो रोबोट बनाता है ना, वो उस पर भी जो कंप्यूटर बनाया ना, जो मोबाइल बनाया ना, दे दिया, आप यूज कर रहे हो सारा, वो आपका बायोडाटा उसके पास है, कब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। ठीक है, जो कैमरा लगाया ना, जो वो आपके लिए है, लेकिन अंदर भी एक कैमरा है जो आपको दिखता नहीं है, उससे वो सारी बातें रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा काम करो ना कि एक नहीं 1000 कैमरा कोई लगा दे, फिर भी आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने गलत किया, मुझे सुनना, मुझे देखना है, तो देखो क्या फर्क पड़ता है। मैं 1000 करूँ और अच्छा है मेरे लिए, कोई तो है जो मुझे देख रहा है ईश्वर के सिवा। अभी मैं बोल रहा हूँ, हजारों लोग देख रहे हैं, लाइव हूँ, समझ लो। चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके पेट पालना है। अल्लाह हाफिज।